सबसे पहले आपके बलिया में स्वागत है। थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे संगठन को, इसको आपको भी। जी सर, चैनल के माध्यम से समाज में आप बच्चों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग अब बच्चों को कुछ समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भगेंगे तो समाज में जो दुर्दशाएं देखने के लिए मिल रहा है बहुत भयावह होता जा रहा है। सर देखिए, बच्चे लता की तरह हैं, ठीक है। जैसे पौधा आप लगाइए कोई बाहर और उस पर एक रस्सी बांध दीजिए, उस रस्सी को जिधर टेढ़ा कर देंगे उसी पे पौधा लपेटते हुए चला जाएगा। बच्चे ठीक बिल्कुल लता की तरह हैं, जैसे लोगों के संगत में रहेंगे वैसे इनके ऊपर असर पड़ेगा। आप इसको जान लीजिए, संगत से गुड़ होते हैं, संगत से गुड़ जाएं। अगर छोटे छोटे संगठन बना करके हम छोटे छोटे लोगों से, तमाम सरकारें भी इस पर फोकस करती हैं। हमारे तो नेता सनाप मल्ला मुकेश सहनी जहाँ भी जाते हैं वो इस बात को हमेशा कहते हैं कि 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। अब तो हम लोग तो उन्हीं के अखाड़े के लोग हैं, तो हम तो इस जरूर कहेंगे कि भैया अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है, अगर बच्चों को अपने तैयार करना है तो निश्चित रूप से समाज को ही पहले आगे आना पड़ेगा। बच्चे तो पता ही नहीं, अबोध हैं, तो जब समाज हमारा बताएगा कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ से बचना जरूरी है, बच्चे ऑटोमेटिक उस पर काम करेंगे। और जैसे ये संगठन एकलव्य संदेश जो है, ये एकलव्य मिशन जो है, ये जिस तरीके से कार्यक्रम कर रहा है, बच्चों को जागरूक कर रहा है, बहुत अच्छा तरीका है। बच्चों को बहुत अच्छा संदेश दिया जा रहा है। जो थोड़ा से बच्चे स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि भी एक बच्चा नीचे गिर जाए और सब लोग कह दो भले गिर गया, अच्छा हुआ गिर गया, तो रोने लगेगा। लेकिन सब लोग ताली बजा दो, बोलो शाबाश शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, तो बच्चा उठ करके खड़ा हो जाएगा, रोएगा नहीं, हंसने लगेगा और फिर चल पड़ेगा। तो ये संगठन वही काम कर रहा है, एनर्जी दे रहा है उन बच्चों को, पावर दे रहा है, साहस दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। जब हिम्मत देता है कोई संगठन, कोई व्यक्ति, तो बच्चे ऑटोमेटिक डेवलप होने लगते हैं। आप जान लीजिए, जो ये काम कर रहा है संगठन, ये एनर्जी बूस्टर है। ऐसे ही हर जगह, हर विधानसभा में, हर तहसील में, हर गांव में जब ये संगठन पूरी तरीके से वर्क करने लगेंगे, लोगों को बताने लगेंगे, ऑटोमेटिक समाज आगे बढ़ जाएगा। और इससे संगठनों के लिए हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। आज तो कुछ चीज़ें गड़बड़ थी, लेकिन जब भी इस संगठन का कार्यक्रम होगा, हमारी तरफ से हर कार्यक्रम में 5,000 रुपया हमेशा सहयोग रहेगा कि कम से कम बच्चों के लिए कुछ किया जाए। बाकी और जो भी सहयोग कहेंगे आप लोग, कापी है, किताब है, बुक है, उसके लिए भी हम 10-15 हज़ार, 20 हज़ार तक जो भी कहेंगे, 21,000 रुपये तक कार्यक्रमों में मैं सहयोग करूंगा। और ये बोल नहीं रहा हूं, आप लोगों के प्रमाण के लिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं चाहूँगा कि सर के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि ऐसे कम ही लोग होते हैं कि जो समाज में शिक्षा के लिए आते हैं। लोग तो तमाम कह के चले जाते हैं कि समाज की तमाम विसंगतियां हैं, समाज में ये हैं, लेकिन उन्हें बढ़ावा देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत परले ही लोग आते हैं। सर, हम लोग गांव में जाते हैं तो तमाम महिलाओं चाहे लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं हमें निर्देशित नहीं करते हैं कि कैसे हम माहौल को बदलें, किस तरह से कैसे करें कि हमारे बच्चे अच्छे हों। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊं, कभी भी जब कपड़ा हम धुलेंगे ना, जब भी गंदा कपड़ा ही धुला जाता, साफ तो धुला नहीं जाता है। जब गंदे कपड़े को हम धुलेंगे, उसमें सरफ लगाएंगे, साबुन लगाएंगे, जब उसको खींचेंगे तो सबसे पहले गंदगी ऊपर आएगी। जब आप लोगों को बदलने जाओगे तो लोग आपको बदलने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो लोग जैसे थे वैसे थे, आज आप आए हो हमको समझाने, तो आप इस चीज़ को जान लीजिए, वो आपका विरोध करेंगे। जब हमारे देश में कंप्यूटर आया तो 95% लोगों ने कंप्यूटर का विरोध किया। उस समय जिसके दादा कंप्यूटर की डिग्री ले ली, आज उनका नाती मजा कर रहा है। जब मोबाइल आया तो लोगों ने कहा करे मोबाइल की क्या जरूरत है, मोबाइल से क्या होगा, लेकिन 95% लोगों ने विरोध किया, 5% लोगों ने समर्थन किया। आज देखिए पूरे देश पे कब्जा है। आप जब गांव में जाएंगे, समझाएंगे, एजुकेशन के लिए, तो 95% लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो जो 5% जब वो निखर करके आएंगे ना, तो आप जानिए, 10 पूजते राजा सर्वस पूजते विद्वान। राजा केवल अपने राज्य में पूजा जाता, विद्वान पूरे जगत में पूजा जाता है। आप इस चीज को जान लीजिए। वही एक ही बच्चा, एक गांव से एक बच्चा निकलेगा ना, तो पूरे क्षेत्र को बदल करके रख देगा, पूरा क्षेत्र उसी की कॉपी करने लगेगा। और जब वो बच्चा बोलेगा कि आज मैं जो कुछ हूँ, ये संगठन ने हमको थोड़ा थोड़ा करके जो हमको ज्ञान दिया था, आज उसी समय आगे बढ़ करके आज यहाँ पहुँचा हूँ, तो वो सारे बच्चे उसका अनुसरण करने लगेंगे और उसी पग चिन्हों पे चलने लगेंगे। फिर आपकी बात को लोग मानने लगेंगे। आप इसको जान लीजिए। तमाम ऐसे सफल लोग हैं, तमाम ऐसे क्रांतिकारी हैं, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, आज उस दुनिया में नहीं, लेकिन आज लोग उन्हें याद करते हैं। दशरथ माझी ने जब शुरू की तो लोग उनको पागल कह कह छेनी हथौड़ी से पहाड़ नहीं तोड़ा जा सकता था। पूरा 90% क्या 99% लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज उन्होंने इतिहास रच दिया। बाबा साहब को स्कूल के बाहर बैठाया जाता था,
उनको पानी नहीं पीने का अधिकार था, दूसरा कोई पानी पिलाता था, बोरी लेकर के जाते थे, खिड़की के पास से पढ़ते थे। संविधान बना दिया, पूरी दुनिया जानती है। कैसे कह सकते, कितना विरोध करेंगे लोग? जो शक्तिशाली होता ना उसी का विरोध होता है। आप इसको जान लीजिए। निर्बल का कभी विरोध नहीं होगा, उसको बेचारा कह करके लोग सम्मान देंगे, लेकिन जो शक्तिशाली है, पावरफुल है, उसका विरोध होगा। अगर आपके संगठन का विरोध हो रहा है तो समझिए कि संगठन पावरफुल है। आप इस चीज को जानिए।